मैं इस्लाम के आदमी नहीं हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे शोहरत की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेरी तारीफ़ करो तो मैं तारीफ़ से खुश हूँ, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आदमी मेरे सामने मेरी तारीफ़ करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि तारीफ़ किसी की पीछे की जाती है, सामने जो तारीफ़ होती है वो गाली है। सामने हम आपकी खूब तारीफ़ करते हैं तो ये गाली है। पीछे तारीफ़, किसी की पीछे तारीफ़ की जाए, हाँ भाई इस आदमी ने जो काम किया अच्छा काम किया, ये तारीफ़ है। उसके सामने तारीफ़ करना ये गाली, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप हजरात जिस मोहब्बत से आते हैं, बस उस मोहब्बत की वजह से आप हजरात जब भी आप बोले हैं, जब भी आपने कहा है, कभी हम सोए हैं, कभी कहीं हैं, आपने बुला लिया, समझा ना। हम भी ये देख रहे हैं कि आप हजरात जिस कोशिश में लगे इंसानियत की, शायद मेरा भी कुछ हिस्सा हो जाए उसमें। बस इसी एतबार से कहा कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्रोग्राम अगर होगा जो हम जाने के लायक होंगे और हम महसूस करेंगे कि हमारे जाने के लायक ये प्रोग्राम है, कोशिश करेंगे, हम चलिए जाएंगे। और इसके अलावा पॉलिटिकल कोई हमसे चाहेगा कि कोई रोटी सेक ले, तो हमसे होने वाला नहीं। और कुछ नहीं। मैंने खुद बता दूं आपको कि मैं आपको हुजरा में बुलाता हूँ। मुझे कई बार कहा गया कि मैं आप फला जगह आइए, चला कहीं नहीं जाने। मिनिस्टर साहब भी अगर आना हुआ तो मेरे पास यहाँ आए, मैं नहीं गया, मैं क्यों जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं। आप चाहते हैं मिलना, पाइए। लास्ट टाइम जब आए थे ना, आप बोले थे हम अकेला आदमी नहीं है, बहुत है हिंदुस्तान में जो ऐसे काम किया। हाँ है, हिंदू का भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसी तो बात नहीं। हम इंसान हम दुनिया के अंदर एक आदमी से दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया के अंदर इंसानियत जिंदा है और ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के लिए मर मिटना चाहते हैं। अगर इंसानियत नहीं होती तो आज हमारा यकीन जो है, हमारा यकीन इस पर अक़लियत और अक्सरियत पे नहीं है, हमारा यकीन यहाँ के संविधान पे है, यहाँ के कानून पे है। हम तो यहाँ के शहरी हैं, तो हम यहाँ के कानून को मान करके हम कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं। जो लोग लेने वाले हैं ले, वो समझेंगे, वो जवाब देंगे। हम कानून को हाथ में लेते हैं। आज हमसे लोग पूछते हैं आपके केस का क्या हुआ, वो केस मेरा थोड़ी, वो केस पुलिस केस है, हुकूमत समझे क्या करना है, किसको पकड़ना, किसको सजा देना नहीं देना, ये उसका काम, ये मेरा काम नहीं है। मैंने तो उसको दिल से निकाल दिया, खत्म हो गई बात, मेरा मामला ही नहीं। बहुत से लोग हैं, बहुत तरह की बात है, खैर उससे कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान इसी तरीके से गंगा जमनी तहजीब के तहत मिलजुल करके हर आदमी आज़ाद हो करके अपने खुशी से जैसा चाहता है चले। राह खुला हुआ है, रास्ता खुला है, सबको चलने के तरीके मालूम है, सब चले, कोई किसी के लिए तकलीफ़ का बात नहीं है। आज आप मेरे पास आए, बैठे, हमको अच्छा लग रहा है आपका ये आना, समझा कि नहीं। हमारे अंदर नफ़रत होगी तो दूर से भी नफ़रत कर लेंगे, लेकिन हमें मोहब्बत है, हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे पास आए। हम इसको तकसीम करना चाहते हैं, हम आपको भी दिया और आप भी दे रहे हैं, आपकी मोहब्बत है। आपसे और एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हाजीनगर जो है, हाजीनगर के पास ही में रामकृष्ण डंगाल है, वहाँ पर कुछ घरों में हमला हुआ है, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दोनों पड़ोस में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास जो है, जो दूसरों से जो नफ़रत, ये हमें नज़र में आया है। तो जैसे भी है, जैसे 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 कि समझ लीजिए जो हिंदू है वो डर रहे हैं कि फिर अगर हमला हो यहाँ पर, उनके कुछ घर जलाया गया है, कुछ जहाँ तक जलाने की बात है, तो ये जब फसाद होता है ना, तो खुद उनके अफराद ने भी जला दिया। नहीं, ये दोनों में, एक मिनट बता दें आपको, उनके अफराद ने भी जलाया है। हो सकता है इधर भी किसी ने किया होगा, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके अफराद का तो रिपोर्ट है और बाज़ाब्ता उनको जो है अलग से ले जा करके राशन पार्टी दे करके उनको एक जगह जमा कर दिया है। जबकि ऐसी की बात नहीं। जब हमारे यहाँ रिलीफ आया, हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से रिलीफ आया, तो जैसे रिलीफ हिंदू के लिए आया, जैसे मुस्लिम के लिए आया, वैसे हिंदू के लिए आया। ऐसा नहीं कि कोई रिलीफ ले करके आया तो मुसलमान को दे के चला गया, हिंदू को नहीं दे। नहीं, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बनपुर में है, उसने जो है मुसलमानों को भी तकसीम किया मेरे सामने। उन लोगों का आप आ जाओ, वो बोले हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक, ये लोग चले गए। इन लोगों ने जाके उनको मतलब देकर के पैसा आया। एक बात ये है कि वहाँ पर हम लोग मोहल्ला में वो जो बॉर्डर जो है ना, रामकृष्ण डंगाल और यहाँ पर हाजीनगर का जो बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी शामिल हुए हैं, जो मुस्लिम भी है, कई परिवार वहाँ पर है और कुछ हिंदू परिवार भी है। तो ये आपसे हमारा दरख्वास्त है कि आप थोड़ा इसमें थोड़ा
गौर कीजिए जरा। देखिए हम लोग अगर हो सके। देखिए ये काम हुकूमत का है, मालूम है, लेकिन ये काम हुकूमत का है, आपका ये काम जो है जो और लोग हैं उनका है। आपको भी बहुत आपको मानते समझ हैं में लोग। आता है, आपको समझ में आता है कि मेरा इस वक्त मेरा वहाँ पे जाना आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं नहीं, जानने आप की बात- बताइए, आप बताइए। मैं तो अब तक नहीं गया वहाँ पे। आपका मैं इसलिए भी नहीं गया कि शायद मेरा जख्म हरा ना हो जाए। हाँ, जो जख्म हाँ, भर जाए, मैं तो ये चाह रहा हूँ। आपको पता है कि एक जवान बेटा को खोने वाला और जो एक आंसू नहीं बहाने वाला, उसका गम कैसा होगा? कभी उस गम पे आपने सोचा? जरूर हमने नहीं सोचा है। आप सोचिएगा तो समझ में आएगा। ये काम तो औरों का है, सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। मेरा काम ये था कि मैंने बर्दाश्त ही नहीं, बर्दाश्त तो किया। जो लोग मेरे मानने वाले थे, 30 साल में जो मेरी पूंजी जमा हुई थी, जो उसमें बैड एलिमेंट्स भी थे, ऐसा नहीं था कि सब अच्छे लोग थे, कुछ खराब भी थे। मैंने उनसे सख्ती के साथ, तुम्हारा हाथ तुम्हारी जबान अगर किसी के खिलाफ चली तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाऊँगा। ये मेरा पैगाम था। हाँ, हाँ, हाँ। तो इससे ये हुआ कि वो लोग अपने आप में बिल्कुल, इसका बेटा चला गया, वो इसने बर्दाश्त कर लिया तो हमको क्या करना है, तो रुक गया, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई बताए कोई ऐसा वाकया कि किसी ने जाके कोई हरकत किया हो या किसी को मारा हो या किसी को कुछ हो, कोई ऐसी बात नहीं। अब रही बात ये कि जहाँ पर कोई मामला होते हैं तो ज़्यादा अफवाह होता है, बस समझ गया ना, अफवाह ज़्यादा होता है, बात कुछ नहीं होती। जैसे हमारे आसनसोल में इस वक्त आना जाना सब जगह, हम लोग तो कहीं पर भी कुछ महसूस ही नहीं होता, आज तक नहीं महसूस हुआ। 30 साल में आज तक कुछ महसूस ही नहीं किया कि हम आसनसोल में रामकृष्ण नगर में हैं या हम हाजी नगर, हाजी नगर में। कोई फ़र्क महसूस नहीं करते और कोई उस निगाह से हमको देखता भी नहीं है, तो बात है साहब। लेकिन रही बात ये कि जब इंसान कोई जुर्म कर देता है हाँ, तो जुर्म करने वाले का दिल डरा हुआ होता है, उसको महसूस किया। जो जुर्म करता है, लाख कोई आपको कुछ ना बोले, सब आपको माफ़ कर दे, लेकिन जब जुर्म कीजिएगा तो आपका दिल डरा हुआ होगा। एकदम बात समझ गया ना? सही तो बात। ये बात हो सकती है बकिया, और किसी की तरफ से कोई इशारा, कोई किनाया, कोई किसी को डरा रहा हो या कोई किसी नहीं, को ऐसा कोई नहीं ऐसी बोला, बात- ऐसा कोई नहीं ये बोला। बात, ये बिल्कुल ऐसा हम लोग कोई जानते नहीं हैं, बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बारे में भी उन लोग का श्रद्धा है, हम लोग बात वो तो होना ही है, वो तो फितरी बात है। वो तो जानता है कि ऐसे आदमी के लाल को हमने मारा है जो आदमी कभी हमारा बुरा सोच नहीं सकता। ये तो वो खुद सोचता है। ये तो हमारा जो दिल है इस बात को फील करता है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वही महसूस करते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। लेकिन हम ऐसा आदमी है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचने की बात ही नहीं, कैसे तकलीफ पहुंच जाएगी? जब इतने बड़े मामला के बाद हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मेरे सामने 2 बच्चे को पकड़ के लाया, हमने इसको छोड़ा, मेरे बच्चे को नुकसान भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, इसको तो छोड़वा दिया। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मतलब आज बोल रहा हूँ, उस वक्त बोला है जिस वक्त ये हादसा पेश आया। और ये वही सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं उनके दिल को भी ठोकर लगाती हैं जरूर, कि जरूर। मतलब ठीक नहीं हुआ। जैसे एकदम। हम सोचते हैं वैसे वो भी सोचते हैं, वो भी इंसान है, वो भी एक माँ बाप की औलाद है। हमारे उनमें कोई फ़र्क नहीं कोई है, फर्क नहीं। हम एक माँ बाप की औलाद है। आपका लड़का और दूसरा जो लड़का को लोग लेके गए थे इस दौरान, वो अभी ठीक है? हाँ, तो क्या नाम था उसका? बैदुल्ला नाम था उसका। और यहाँ 2 हिंदू लड़का था, इस गाँव में 2 हिंदू लड़का। कोई लड़का बाद में कहीं से पकड़ के लाया होगा तो हमारे सामने लाया, हमारे सामने उसको नहीं लाया लड़के को, तो बोला हम 2 को पकड़ा, आपका बच्चा नहीं मिलेगा। तो हम ये हमारी रिवायत नहीं रही, आप उसको छोड़ो। उस बच्चे ने मेरे बच्चे का क्या बिगाड़ा, आप उसको छोड़ो। चलो उसी वक्त, उस वक्त ही मालूम भी नहीं हुआ था कि मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। हमको मालूम हो गया था लेकिन और लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमने उसको कहा तुम छोड़ो, तो पुलिस आई, उसको छुड़वा दिया। वो सब जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। वो सब एक ही कुछ जाना था। हाँ, रामकृष्ण नगर। यही तो बात है, यही तो जो आप फील कर रहे हैं ना कि वो डर रहे हैं क्या? अफवाह है, अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। ये हमला कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उधर वाला इधर को कोई डरा देता है, वो लोग कुछ कर देगा, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। जो आसनसोल का मसला है, जहाँ हुआ बस हो गया, उसके बाद से कोई बात नहीं। अब जो लोग अपनी रोटी सेकने वाले हैं उनको तो बहुत कुछ चाहिए, उनको तो ये मामला हरा चाहिए, हर वक्त हरा रहे। हरा नहीं रहेगा तो उनकी खेती हरी नहीं होगी, समझा कि नहीं? और हमारी खेती तो इंसानियत की है, जितना हम गम को भूलेंगे उतनी हमारी खेती हरी होगी। गम को भूलेंगे हमारी खेती हरी होगी, ये है हमारा। 2 बात आपको बता दूं,
पहला बात है कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या कोई भी एनजीओ की तरफ से, मतलब जो फंडेड एनजीओ होते हैं उनके तरफ से भी नहीं, ये हम कई दोस्तों का एक मिशन है जो हम अमन पर काम कर रहे हैं कई सालों से। हाँ, और हर जगह जहाँ जहाँ पर ऐसे बिखराव होता है वहाँ पर हम पहुँचते हैं और लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अमन को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बस बहुत अच्छी ये- बात है। आपकी कोशिश कामयाब हो, दुआ करते हैं आपके लिए। ये दुख की बात है कि हम जितनी सारी जगह घूम रहे हैं ना, ये हालत दिन के दिन खराब होते जा रहा है। ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात असल है। चीज़ वो नहीं है। ये होना असल नहीं चीज़ चाहिए, ये है, कोशिश कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि जो घर का बड़ा होता है, हाँ, जो घर का बड़ा होता है, वो अगर अपने घर को संभाल के रखेगा तो घर संभल के रहेगा। सही बात है। घर का बड़ा अगर घर को नहीं संभाले, मैं घर का बड़ा हूँ और मेरा बच्चा गया, मैं ही आप बिखर जाता तो सब बिखर जाते। मैं अगर सही रहा तो सब सही रहे। इसलिए जिस तरीके से एक घर है वैसे ये मुल्क भी एक घर है, एकदम समझा कि नहीं। थोड़ी देर के लिए हमारा ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, हाँ, है ना, हाँ। इस घर की अगर मालकन कहा जाए थोड़ी देर के हाँ, लिए, हाँ। तो भेजा नहीं होगा ममता बनर्जी को। हम्म। मैं देखता हूँ कि उसके अंदर ममता है, इंसानियत है, कोशिश कर रही है। अब रहा कि एक आदमी तो भाड़ नहीं झोंकेगा, उसके साथ सबका सपोर्ट है। हम जो देखते हैं महसूस करते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है बहुत आदमी बोलने वाला यहाँ ये हो रहा था, कोई दिल्ली चली गई, ये बिल्कुल है। लेकिन हम ये कहते हैं एक आदमी का बस का नहीं है कि सब जगह पहुँच जाए, लेकिन अगर उसकी कोशिश है तो हम उस कोशिश को सराहते हैं, अच्छी कोशिश है। इसी तरीके से हर घर के जितने अफराद हैं, जैसे जैसे जिनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभा दे तो आसान हो जाएगा। जैसे हमारा आसनसोल बहुत खुशनसीब है, इसको 2 वजीर मिला। ये दोनों वजीर मिल के बैठ जाते कि हम टूटे हुए दिल को जोड़ देंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपके तरीके से उनकी जिम्मेदारी और बनती है। आप तो कोई एकदम सही पद पे बात। नहीं है, एकदम सही बात। आप किसी पद पे नहीं है, वो पद पे है। उनसे हम बात बोलना चाहें लेकिन वो बात नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, मेयर ये- साहब से हम फोन किए थे, हम्म, जिनका बात नंबर बोलने से इनकार कर दिया। वो तो बात तो नहीं करना चाहते थे, उल्टा सोच रहे हैं कोई दूसरा है। हाँ होता है। असल ये चीज़- रखिए कार्ड, इंग्लिश में भी है, बांग्ला में भी है। असल चीज़ किसी भी दिन हम्म। अगर हम ऐसे संयोग तो रखेंगे आपसे कम्युनिटी से, किसी की भी दिन आपका मन चाहे तो हम थोड़ा बड़ा स्पेस में अगर बात करना चाहते हैं। मैंने हम पहले बताया और भी जगह में जहाँ सबसे- दंगा फसाद में कुछ सबसे बड़ी बात वो नहीं कुछ है। दूसरा काम सबसे- किए हैं, हम्म, ऐसा इंसान से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हम्म, आप जैसे बड़ा स्केल में शायद नहीं, लेकिन छोटा स्केल में भी किए हैं कि बचाए भी है। एक बड़ा सा जो राइट हुआ बड़ा सा बसीरहाट में, वहाँ तो एक अपना पिता को लेकर के और मुस्लिम बुजुर्ग को लेकर के एक साथ बस मेडिकल कॉलेज में दाखिल किए। दंगा में दोनों इंजर्ड हुए थे, अपना बाप को बचा नहीं पाया, लेकिन वो मुस्लिम जो थे वो बच गया, वो हिंदू लड़का के चलते। तो ये है होता हम ही लोग के है। लिए है, ये है हम लोग के लिए। ऐसे एक दो को हम लोग अगर उसका एक्सपीरियंस सुन पाए हम्म, शायद कुछ हो। इसी हिसाब से हम आपको रिक्वेस्ट करके गए हैं। असल देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे दावतनामे बहुत सारे हैं, सही बात है। लेकिन हम उस पर जाने के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है और हम बेसिकली जिस चीज़ से जुड़े हैं, हमारा जो मामला है इससे आगे का नहीं है। इससे आगे दुनिया बहुत वसी है, इंसान कदम रखेगा तो उसको बहुत वक्त चाहिए, उतना वक्त हमारे पास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जिस जगह हम हैं यहाँ अमन अमान रहे, समझा ना। और आप जैसे लोग काम करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। इसलिए कि आसनसोल में अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो थोड़ी सी कोशिश पहले ही अगर होती तो शायद ये नहीं होता। जैसे रामनवमी का जुलूस जा रहा है, तो उस जुलूस में मान लीजिए कि कोई ऐसा टेप बजाया जा रहा है, कोई इश्तिहार अंगेज है, अगर उसी को पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर रोक देगा तो नहीं होगा, समझा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा मतभेद से, थोड़ी से आपस में इत्तफाक़ी से ये बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरनगर से इसको जोड़ा जाए और कहीं से जोड़ने की बात नहीं है। इस आसनसोल के मामले में जो मामला है वो ये है कि आसनसोल अपने आप में अलग है, बिल्कुल मुजफ्फरनगर से बिल्कुल अलग है। और जिन लोगों ने ऐसा किया होगा वो जानते होंगे क्यों किया, काहे किया, ये लोग भी नहीं पता। लेकिन हमने ये देखा कि आसनसोल में जो वाक़या हुआ
खुद हमारा बच्चा जिसके साथ ये हादसा हुआ और मैंने जो अपना किरदार इसमें अंजाम दिया, इस किरदार से ये महसूस करते हैं कि हर समाज के लोग जो अच्छे लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को सराहा है और उनकी आंखें नम हुई हैं। उनको ये महसूस हुआ है, जिन्होंने गलत किया है उनको भी ये फील हुआ है कि ये हमने अच्छा नहीं किया। ये फील हुआ समझा कि नहीं, ये उनको फील हुआ कि ये अच्छा नहीं हुआ। और यही बहुत बड़ी बात है। अगर किसी आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि भाई हम ये काम गलत किया है, तो हम समझते हैं कि ये फिर ठीक है, इससे उसका जो मतलब अंदर का गड़बड़ी है तो ठीक हो सकता है। लेकिन भड़काने वाला ग्रुप तो हर जगह में है, उसको आप हम क्या करेंगे? उसका काम है भड़काने का, हमारा काम है नहीं भड़केंगे। आप गाली बक लो, हम गाली नहीं बकेंगे। कुत्ते का काम है काट लो, आदमी कुत्ते को नहीं काटता है, कुत्ता आदमी को काटता है। आदमी अगर होगा तो बर्दाश्त कर लेगा। तो जाहिर बात है कि जो बर्दाश्त करता है वो हमेशा नफ़े में होता है, नुकसान में होता है। जो बर्दाश्त करता है, जो मारता है वो नफ़े में नहीं होता, मार खाने वाला नफ़े में होता है। आज थोड़ी देर के लिए आप हज़रात जिस मोहब्बत से हमारे पास आए हैं, ये हमारा नफ़ा है। इससे पहले आपको मेरा पता नहीं था, मुझको कोई जानता नहीं था, लेकिन आपने मुझको जाना। आपने मुझको जानने के साथ साथ आपने इस्लाम को जाना कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का सबक क्या है। इस्लाम का पहला सबक है अमन, उससे बड़ा कोई सबक देने वाला है नहीं। इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है जिसने अमन का पैगाम दिया है। हम तो उसी को लेकर चल रहे हैं कि हमको तकलीफ़ पहुंच जाए, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि ये तकलीफ़ किसी दूसरे को ना पहुंचे, बस इसकी हमारी कोशिश है। तो इसमें आप हज़रात आ रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका।